में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के भैंसुला गांव से देश को कई बड़ी सौगातें दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम मित्र पार की आधारशिला रखी है और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एवं आदि सेवा पर्व का शुभारंभ किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर दुकान, हर बोर्ड पर लगना चाहिए कि गर्व से कहो कि यह स्वदेशी है। जो भी सामान खरीदो उसमें देशवासियों का पसीना होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीद पर उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क की ऐतिहासिक सौगात मिली है। यह पार्क मालवा निमाड़ अंचल के कपास उत्पादक किसानों के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। इस पार्क के माध्यम से मध्य प्रदेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। इस पर दो बात, एक तो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बार फिर से देशवासियों से आह्वान किया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो पीएम पार्क का ये उद्घाटन किया है, उसकी खासियत क्या है, उसके राजनीतिक क्या माइलेज हो सकते हैं, या मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे लगातार अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार तारीफ कर चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और उस पर अगर हम बात करें तो आज खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यह हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की यह अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। आपके नेतृत्व में भारत ने रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो और आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के अपने सिंदूर की रक्षा के लिए। सेना के साहस से जो पराक्रम दुनिया ने देखा है, दुनिया चमत्कृत है, आश्चर्य से डूबी हुई है। देखिए, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वदेशी अपनाओ। अगर आप स्वदेशी अपनाते हैं तो बहुत देश का आप कल्याण कर सकते हैं, देश को बहुत आगे आप ले जा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ेंगे और हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे। स्वदेशी पर भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सागर कसीरा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत संतोष सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो आज दो चीज है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी अपना। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले प्रतिक्रिया
किया और स्वदेशी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। मध्य प्रदेश के लिए यह भी खास है कि आज पीएम मित्र पार्क आप लोगों को मिला है। चलिए बोलिए। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी घोषणाएं आज यहां पर आकर की है, स्वदेशी को अपनाने की बात की है, स्वदेशी को पहनने का आह्वान किया है या स्वदेशी चीजों के यूज का आह्वान किया है, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को आप अपने 75वें जन्मदिन पर आज घोषणा करनी चाहिए कि वो कभी भी स्वदेशी के सिवाय कोई और चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। और उनको आज ये कहना चाहिए तो कि मैं प्राडो जैसे ब्रांड का, मेबेक जैसे चश्मों के ब्रांड का या 8,500 करोड़ के विमान का उपयोग नहीं करूंगा, विदेशी कारों का उपयोग नहीं करूंगा, और तमाम जो विदेशी चीजें वो धारण करते हैं वो जनता के सामने उनको नहीं पहनना चाहिए, स्वदेशी पहनना चाहिए। इससे जनता को लगेगा कि उनका प्रधानमंत्री उनसे ज्यादा अलग नहीं है, और प्रधानमंत्री जो गरीब होने का दावा करते रहे लगातार, वो अभी उतने अमीर नहीं हुए कि जनता से बहुत दूर चले गए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आचरण प्रधानमंत्री जनता से अपेक्षा करते हैं उसका उन्हें स्वयं पालन करना चाहिए। गांधी जी ने भी गुड़ छोड़ने की सलाह तब दी थी किसी को जब उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ दिया था। गुड़ नहीं, तो मैं ये नमक। कहना चाहता हूं, गुड़ की बात थी, आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। नमक, गुड़ खाने की बात थी वो। नमक। ठीक है, इस विषय पर आप बहस ज्यादा नहीं करें कि गुड़ मैं या आपसे नमक बहस जो भी नहीं हो, कर रहा हूं, मैं आपसे बहस करना भी नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि गुड़ खाने की बात थी, नमक आप नमक जोड़ था, लीजिए कस्तूरबा, उसमें। कस्तूरबा गांधी नमक। चलिए नमक जोड़ लीजिए। तो उन्होंने कब सलाह दी थी जब उन्होंने खुद खाना छोड़ा था? तो प्रधानमंत्री को खुद कहना चाहिए कि मैं मेबेक का चश्मा नहीं पहनूंगा, मैं 40 लाख के सूट नहीं पहनूंगा, मैं 8,500 करोड़ के विमानों में नहीं उड़ूंगा। तब उनको ये घोषणा करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम तो पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि 75वां जन्मदिन है, शायद वो वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि 75 वर्ष की क्राइटेरिया में कई लोगों को बाहर कर दिया गया। सुमित्रा महाजन, आडवाणी जी, और जब मोहन भागवत जी ने उनको संकेत किया उसे भी उन्होंने नहीं माना। लिहाजा सब लोग मजबूर चलिए हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था संतोष जी आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आप हैप्पी बर्थडे भी बोल देते, लेकिन खैर ये आपकी राजनीति है, आपकी राजनीति, कुछ भी कहिए, इसका जवाब देंगे सागर कसेरा जी। सागर जी, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का विजन लेकर आप चल रहे हैं, कांग्रेस ने कई बातें कह दी है, अब उनका आप जवाब दे दीजिए। स्वदेशी की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कह रहे हैं पहले आप खुद अपनाइए, और वो महात्मा गांधी के एग्जाम्पल दे रहे थे। जब एक बार कस्तूरबा गांधी बीमार हो गई थी तो उनको डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 महीना नमक छोड़ दीजिए। पहले गांधी जी ने खुद छोड़ा था, फिर इसके बाद उनसे कहा था कि आप छोड़िए। फिर चलिए ठीक है, आगे बढ़ाइए, बताइए। देखिए, अभी आपने रीजनिंग का एक स्तर तो देखा ही। ये एंटायर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक इसी प्रकार की विडंबना है कि जहां पर ना नीति है, ना नियत है, ना विचार है, और सब और भ्रम में ही अपना जीवन जीते हैं। तो आपको उसी अनुरूप दुनिया दिखाई देती है। जैसे आपने कल्पना की, वैसे मैं भी कल्पना कर रहा था कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। तो संतोष जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपकी बड़ी इज्जत भी करता हूं, तो कम से कम एक जन्मदिन का एक ग्रीटिंग आप माननीय मोदी जी के लिए जरूर भेज देते। लेकिन खैर, एंटायर कांग्रेस जब उन्हें मां की गाली देती है तो आपसे ये उम्मीद करना मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार से सही भी नहीं होता। एनीवेज, मैं अपने विषय पर आता हूं। मध्य प्रदेश आज अपने स्वर्णिम दौर की ओर अग्रसर हो चुका है। तब पूरा की पूरा क्रेडिट जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके दूरदर्शी नेतृत्व को, और डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संकल्पित प्रयासों को भी जब आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के बीमारू राज्य बना दिए गए इस मध्य प्रदेश को किस प्रकार से आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला मध्य प्रदेश बना दिया। ये मध्य प्रदेश आज भारत की ग्रोथ का इंजन बन चुका है। और जब ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में धार की भैंसोला जैसी धरती पर जो आदिवासी अंचल से जुड़ा एक क्षेत्र है, जहां पर वो स्वदेशी को अपनाने का एक नारा देते हैं और संकल्प लेते हैं, तो उसमें भी कमियां कैसे ढूंढी जा सकती है, ये कांग्रेस से बिल्कुल अपेक्षा करी ही जा सकती है। देखिए, ये मात्र नारा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के संकल्प को नकली गांधीवादियों की तरह नहीं, बल्कि असली गांधी को पूछने वालों की तरह, क्योंकि उनके लिए आदर्श भी हैं, ठीक है, और एक संकल्पित भाव से मेरी बात मैं करना चाहूंगा। ठीक है। जब मोदी जी ने ये कहा है कि उन्होंने कोई घोषणा की, वो सिर्फ घोषणा नहीं बनी बल्कि जमीन पर उसे देखा, उन्होंने स्वच्छता का नारा दिया। ठीक है। अच्छा संतोष जी, एक मेरा सवाल आपसे,
देखिए, इस पर थोड़ा राजनीति से न बात करके आप इंटेलेक्चुअली इस पर सोचिए। अगर सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, आप, मैं या फिर जितने भी हमारे दर्शक हैं, उस पर देश की इकोनॉमी और देश में रहने वाले व्यापारियों को कितना फायदा होगा, इस पर थोड़ा आपका विजन क्या है, कितना आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, क्या आप देखते हैं? मोदी जी जो कह रहे हैं उसको मानिए या ना मानिए, लेकिन जो फायदा होगा वो अलग का फायदा होगा। फायदा तो हमारे देश वाले ही लेंगे, आप लेंगे, हम लेंगे, व्यापारी लेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, आपने तो बहुत सही बात कही है और ये मोदी जी ने आह्वान आज किया है। अपने 11 वर्ष के शासनकाल के बाद उन्होंने आज आह्वान किया। कांग्रेस स्वदेशी की परंपरा की बहुत पहले से हिमायती रही है और कांग्रेस ही तो कहती थी कि स्वदेशी अपनाइए। मोदी जी के आज कहने से कांग्रेस स्वदेशी अपना रही, ऐसा नहीं है। आज ही का विचार जो था वो गांधी जी का था और सबसे पहले कांग्रेस इनका पालन करती रही है। इसलिए मोदी जी के आह्वान पर दुनिया ऐसा करेगी, ऐसा नहीं है। भारत ऐसा करता रहा है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से स्वदेशी चीजों का बहिष्कार हुआ है, केवल बातों में स्वागत हुआ है। वास्तव में तो चीन से आयात हो रहे हैं पार्ट, और जो मेक इन इंडिया था वो असेंबल इन इंडिया बन चुका है और बातें होती है इस प्रकार की। एक पेड़ मां के नाम का भी आह्वान किया था मोदी जी ने। पूरे के पूरे जंगल काट दिए जा रहे हैं एक व्यक्ति की खातिर। हसदेव का जंगल हो, चाहे उड़ीसा के जंगल हो, आंध्र प्रदेश के जंगल हो, सब जगह के जंगल काट दे रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं। पूरा जंगल मां के नाम क्यों नहीं कर दिया जाता है, उसे क्यों काट दिया जाता है? तो आज मीडिया को भी हमारे साथ मिलकर सत्ता प्रतिष्ठानों से सवाल पूछने होंगे। केवल ये नहीं कि मोदी जी ने कह दिया तो हम उनकी बातों में चमत्कृत होकर आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे के पूरे जंगल जब काटने की परमिशन दी जा रही तो एक पेड़ कोई मायने नहीं रखता है। और जब स्वदेशी की बातें अपनाने की बात करते तो चीन से आयात बंद करना चाहिए इनको तत्काल प्रभाव से। वहां लाल आंखें सही में दिखानी चाहिए थी। असेंबल इन इंडिया नहीं, वास्तव में मेक इन इंडिया बनाना चाहिए था। किस प्रकार की बातें करते हैं मोदी जी, लगातार नारेबाजी करते हैं हर चीज के लिए। किसानों की आय दोगुनी अच्छा, ठीक है संतोष जी, ठीक है। है। अभी आप बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, टैरिफ, अमेरिका टैरिफ 50% बढ़ा दिया है, लेकिन भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, अभी कई सारे रिसर्च है, आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोग इस पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। अगर देखा जाए तो 48 अरब डॉलर का भारत जो है वो अमेरिका से व्यापार करता है। अगर भारत की जीडीपी में देखें तो सिर्फ 0.1% ही इफेक्ट आ सकता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि अमेरिका बैकफुट पर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब बात करने के लिए तैयार है। तो इस देश की नीति ही तो मानेंगे आपने। अब देखिए, राजनीति आप चाहे जैसे करें, लेकिन देश की नीति को ही मानेंगे। अमेरिका अब धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है। अमेरिका कह रहा है नहीं साहब, हमको बात करना चाहिए, 50% टैरिफ तो लगा दिया। अमेरिका को भी नुकसान हो, भारत को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। मानते हैं ये बात? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, आपको सवाल सत्ता पक्ष से जो पूछना चाहिए आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, मैं विपक्ष के तौर पर जवाब दे देता हूं। जहां तक जीडीपी ग्रोथ की बात है, ये कहा गया कि ये चौथी इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड की, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नहीं हुआ है। वो तो हो ही जाना था। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से अगर हम चौथी इकोनॉमी बन गए तो जापान की आबादी की तुलना भी तो कीजिए। उनकी आबादी कितनी, हमारी आबादी कितनी है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उनकी इनकम कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, तब जाकर ये सब बातें होती है। और भारत की जो विशाल जनसंख्या का जो स्रोत है, जो हमारे लिए एक असेट है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा योगदान करती जीडीपी को बढ़ाने में। तो प्रधानमंत्री को सारी क्रेडिट दे देना और उनसे सवाल न पूछा जाना, मैं समझता हूँ ये भी थोड़ा गलत ही होगा। चलिए, अब ठीक है, सवाल तो पूछिए। ठीक है, ये सवाल ठीक है, इसका जवाब भी लीजिए। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि 2 करोड़ मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा 15 लाख का क्या हुआ? ठीक है, हर किसी को अपने मकान देने की बात की, उसका क्या हुआ? और भारत में जो बढ़ती बेरोजगारी उसका क्या हुआ? आपने सवाल पूछा कि 45 वर्षों की सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है? ये भी तो आंकड़े दर्शा रहे हैं कि सर्वाधिक बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में 1972 के बाद से। तो इन पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? आप कह रहे हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी तो कांग्रेस ने किए थे। क्या उसकी सराहना हमको मिलती है? हमको नहीं मिलती, वो सेना ने किया था। लेकिन आज जो हुआ वो मोदी जी ने किया है। तो मैं इन प्रश्नों को बहुत अधिक महत्व नहीं देता हूं। बहुत अधिक एक व्यक्ति का नहीं, इस पर महत्व, क्योंकि ये बहुत इंटेलेक्चुअल, ये जो है ना प्रश्न बड़े गूढ़ प्रश्न हो जाते हैं, तो ठीक आप महत्व दें चाहे न दें, ये देश की अस्मिता की बात हो जाती है। सागर जी, आप ठीक मत दीजिए जवाब। अभी मैं टैरिफ के बारे में पूछ लूंगा, कितने प्रकार के होते हैं बता नहीं पाएंगे। ठीक है, सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं होता है, क्लियर कर लीजिए अपने। मोदी से सवाल पूछेंगे, वो प्रधान सेवक है ना, वो तो खुद कहते हैं प्रधान सेवक है। क्यों नहीं सवाल पूछा जाने की? जनता मालिक है, पूछेगी। ठीक है, इतना हाइपर होने की बात नहीं, बहुत बढ़िया बातें हो सकती है। हाइपर होंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सागर कसेरा जी, हाइपर होने से बहुत अच्छी बातें नहीं कर ली, हाइपर होने से बहुत अच्छा डिबेट नहीं हो जाता। ये गलत भ्रम है। भ्रम को दूर करिए, भ्रम को दूर करिए। हाइपर होके बोलेंगे तो इसका मतलब नहीं आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है ना। ठीक है सागर जी, ठीक है, ओके सागर जी,
कुछ ये आरोप लगा रहे थे, इन आरोपों का जवाब दीजिए बिना हाइपर हुए, क्योंकि हाइपर होने से डिबेट अच्छा नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत स्वभाव में नहीं आता। फ्रस्ट्रेटेड और फ्रस्ट्रेशन दोनों कांग्रेस की नीतियां रही। इन्होंने 70 साल से भारत को फ्रस्ट्रेशन और अपनी फ्रस्ट्रेटेड नीतियों से चलाया, और यही कारण था कि वो भारत जो परजाई 10 के अंदर आ चुका था, जो 10वीं से भी नीचे पायदान पर आता था जब हम उन्नति के स्तर को गिने, और जब वही भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11वें स्थान तक 11वें स्थान से 4थे स्थान तक पहुंचता है, तो वहां पेट में दर्द होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और यह भी हम क्यों ना समझें, क्योंकि जब चीन को माननीय मोदी जी ने इतने लंबे समय तक बड़ी बड़ी गहरी गहरी लाल आंखें दिखा दी, मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत आज नीति के संरक्षण के हिसाब से आज चल रहा है। और देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था संतोष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हमने गलवान में क्या किया था, देखिए मैं आपसे लड़ने के मूड में नहीं हूं। आप तो चाइना के एजेंट बने फिरते हैं। आपने कभी राहुल गांधी जी को साइन किए जो भारत को ढोने वाले एमओयू है। चलिए मैं जवाब देता हूँ, चलिए मैं 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कार्यों का जवाब दे देता हूँ। चलिए आप ट्रंप भी झुक रहा है, चलिए आप ट्रंप भी झुक रहा है, जवाब भी सुन लीजिए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं ना। आपके जैसे सिर्फ गरीबी हटाओ का दिखावा नहीं किया गया, गरीबों को गरीबी से सच में हटाया गया। डीबीटी ट्रांसफर से सीधे लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। आपके प्रधानमंत्री कहते थे, सदन में कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो कुछ 25 पैसे नीचे पहुंचता है। कितने आपके घोटालों का शासन रहा। सुनिए, आप दोनों सुनिए, मेरी बात सुनिए। माताएं और बहनों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आ गया है। संतोष जी, सुनने का हिम्मत रखिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 4.5 करोड़ से अधिक माताओं को 19,000 करोड़ से अधिक की सहायता किसी बैंक खातों में मिल चुकी है। ये डीबीटी के वजह जुमला नहीं है संतोष जी। जब कुछ बचता नहीं है तो चिल्ला दीजिए, देश पर उतार दीजिए कि देश देख रहा है कि किस प्रकार से आपने देश का शोषण किया है, और आपके शोषण के देश तंग आ चुका। इसलिए माननीय मोदी जी 11वें वर्ष के अंदर आज प्रधानमंत्री है और यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश का उत्थान वो कर रहे हैं, और हमें गर्व होना चाहिए। जनजातीय समाज के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सिकल सेवा मिशन का जो मध्य प्रदेश के शहडोल से जिसका उद्घाटन हुआ था, आज 1 करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड भी वहां पर वितरित किए जा चुके हैं। अरे सुनिए ना, हिम्मत रखिए सुनने की, बता रहा हूँ। पीएम विश्वकर्मा योजना ने लाखों कारीगरों और कामगारों को अवसर दिए, नामगारों की तरह नहीं, कामगारों का अवसर दिए। आपको समझना पड़ेगा जब आप बात करते हैं कि आपकी सरकार। अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ा, अच्छा ठीक है संतोष सिंह जी, मोदी जी ने ये कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ, तो बहुत पाप हो गया क्या कि मतलब स्वदेशी अपना लेंगे बहुत दिक्कत हो जाए? नहीं, अगर आप बात अपनाइए, आप खरीदिए, अमेरिका को मजबूत करिए, किसने आपको मना किया? आप स्विट्जरलैंड को मजबूत करिए, किसने आपको मना किया? रोका है आपको? मत करिए। हम तो स्वदेशी का पालन करते हैं। वाले राहुल गांधी जी नहीं, एक बार भी आप सपोर्ट की बात, आप तुरंत लड़ने के मूड में आए हैं, अर्थव्यवस्था को लड़ने के मूड में आप आए हैं सर। हम नहीं करेंगे, आप करिए मोदी की चाकू, उसके एवज में आपको कुछ मिलता होगा, हमें कुछ नहीं मिलता है। इनका गुस्सा इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्यों गुस्से? पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा कूल हो जाएंगे। संविधान में आज न लोकतंत्र में है, न जनतंत्र में, सिर्फ परिवार में है। ये सिर्फ गांधी परिवार की काटोकारिता करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं समझेंगे जनाब। इस देश की सारे संसाधन बेच रहे हैं, अडानी को कोर्ट ने टिप्पणी करी, उसके बारे में कुछ शर्म आती है कि तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। इस देश का प्रधानमंत्री देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताने वाले हैं आपके नेता, कभी उन पे चिल्ला लेते हैं। आपने भारत का गर्व का गौरव होता तो भारत के गर्व का गौरव होता तो उनको तो चिल्लाना चाहिए था। चलिए मैं बताता हूँ, जब स्वदेशी के मंत्र को माननीय मोदी जी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ते हैं, हर खरीदी में जो हम स्वदेशी उत्पाद को चुनते हैं, तो न केवल भारतीय उद्योग मजबूत होता है बल्कि। अच्छा बहुत चिल्ला रहे, ठीक है, एक मिनट स्क्रीन पे लाइए मुझे, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना चिल्ला रहे हैं आप, इकोनॉमी कर रहे हैं। एक मिनट संतोष सिंह, अब टेक्निकल बातें हो जाए, आपके अर्थशास्त्र की भी थोड़ी जांच हो जाए, ठीक है। बहुत चिल्ला रहे हैं, इकोनॉमी है क्या, जीडीपी मापते कैसे हैं, बता दीजिए हमें, मुझे समझा दीजिए जीडीपी
क्या होता है जीडीपी, मापते कैसे, कैसे मेजर करते, क्या पैरामीटर होता है? आपको यहाँ पर मैं जनरल नॉलेज कंपटीशन में नहीं बैठा। मैं ठीक है पूछ रहा, इकोनॉमी जनरल नॉलेज मैं कह तो रहा हूं, खाली चिल्लाने से होगा? जीडीपी होता क्या है, जीडीपी होता क्या है, कैसे मेजर किया जाता है, जीडीपी होता क्या है, कैसे मेजर होता है? अगर नहीं बता पाए तो आपको डिबेट में बैठने कोई हक नहीं। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता क्या है बताइए। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, फिर हमारे दर्शकों को समझाइए जीडीपी होता क्या है, जीडीपी होता क्या है, मेजर कैसे होता है बताइए। संतोष सिंह, अगर आपको आता है, अगर आपको जीडीपी के बारे में पता है, मेजर कैसे होता है बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। नहीं, मैं भी तुम आपसे तेज चिल्ला सकता हूं। जीडीपी होता क्या है, जीडीपी मेजर कैसे किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है बताइए, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कौन से कॉलेज में मिलती है? नहीं, सिर्फ छोड़ दो। आप कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, एक सिर्फ जीडीपी समझा दीजिए, आप समझा दीजिए जीडीपी होता क्या है। ठीक है, जीएसटी समझा दीजिए, समझा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं मेरे दर्शकों को समझाइए, मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। अगर नहीं समझा सकते तो ठीक है, डिबेट में बैठने कोई मतलब ही नहीं, चिल्लाने से कोई डिबेट नहीं होता। स्क्रीन पे लाइए, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कौन से कॉलेज में मिलती है बताइए? आप सिर्फ मुझे जीडीपी अर्थव्यवस्था की बात कर, सिर्फ जीडीपी समझा के जाइए। आज आप समझा के जाएंगे, समझा के जाइए, चिल्लाने से नहीं। पढ़े होंगे तब में समझाएंगे। जीडीपी पढ़े हैं, क्या होता है, क्या है जीडीपी, समझा के जाइए। आप समझा के जाइए, आप समझा के जाइए, सिर्फ मुझे जीडीपी समझा के जाइए, होता क्या है, कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, क्या स्वदेशी बताएंगे? ठीक है, फाइनल कमेंट सागर जी। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। सिर्फ चिल्लाना, पढ़ के आया करिए और पढ़ा करिए, पढ़ के आया करिए, पढ़ा करिए, पढ़ के आया करिए और पढ़ा करिए। ऐसे डिबेट नहीं होता है, डिबेट ऐसे नहीं होता है। सागर जी, संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया ना, ऐसे डिबेट नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे और मध्य प्रदेश में विकसित मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की बात कही जा रही है। देखिए, अभी जीडीपी चिल्ला रहे थे, साहब ने सिर्फ पूछ लिया कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी कैसे मेजर किया जाता है, जीडीपी बनता कैसे है, तो सिर्फ चिल्ला रहे। चिल्लाना सिर्फ डिबेट नहीं होता, डिबेट में आप तथ्यों की बात कीजिए। बहरहाल ये कांग्रेस की बात है, लेकिन बात यह कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही लगातार कोशिश ये की जा रही है मध्य प्रदेश को और आगे ले जाया जाए, 2047 के विजन को आगे बढ़ाया जाए। और राजनेता हैं, अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन स्वदेशी अगर आप अपना लेंगे तो यकीन मानिए भारत की तकदीर, भारत की तस्वीर सब कुछ बदल जाएगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।